की उम्मीद, फेम पॉलिसी जारी रखने और जीएसटी में राहत देने की मांग जारी रह सकती है। ईवी लोन के ब्याज पर टैक्स छूट, आवाज एक्सक्लूसिव। और ग्लोबल मंदी की आहट से एक्सपोर्ट सेक्टर में घबराहट, वित्त मंत्री से ऊंची ब्याज दरों से राहत की मांग, बजट में उठाए रॉ मटेरियल सस्ता करने वाले कदम। टूरिज्म सेक्टर को बहुत दिनों से ये उम्मीद है और टूरिज्म सेक्टर के प्लेयर्स का प्रयास है कि इसे इंडस्ट्री का दर्जा मिल जाए। अगर इंडस्ट्री का दर्जा मिलता है तो सेक्टर के लिए बड़ी बात होगी, क्योंकि एक्सपोर्ट में और तमाम तरह के फाइनेंसिंग में सुविधाएं जो है वो बढ़ जाएंगी। इस बार जो इशारे मिल रहे हैं उसके मुताबिक शायद टूरिज्म इंडस्ट्री की ये मांग पूरी हो जाए और उसे इंडस्ट्री का दर्जा मिल जाए। खबर लेकर आए हैं रोहन सिंह। बताएं रोहन, कैसे, किस आधार पर ये खबर बन रही है कि इस बार शायद पर्यटन को इंडस्ट्री का दर्जा मिल जाए? जी, आगामी बजट में टूरिज्म को खासा बूस्ट मिल सकता है। टूरिज्म मंत्रालय की तरफ से जो सिफारिश की गई है उसमें टूरिज्म को इंडस्ट्री का स्टेटस देना सबसे प्रमुखता से रखा गया है और इससे जो फायदे गिनाए गए हैं वो ये है कि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ेगा, टूर ऑपरेटर्स और टूरिज्म से जुड़े जो लोग हैं उनको आसान लोन मिल सकेगा, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में बढ़ेगा। तो इस पर खास तौर पर टूरिज्म को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस देने पर खास तौर पर जो है सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। इसके अलावा कुछ और मांगे हैं जो कि टूर ऑपरेटर्स जो है उनकी एसोसिएशन की तरफ से रखी गई है, जिसमें कि जीएसटी जो स्ट्रक्चर है उसको रेशनलाइज करने की बात कही गई है। इसके अलावा जो विदेशी सैलानी आते हैं उनको टूरिज्म और सर्विसेज में जो जीएसटी लगता है उससे एग्जेम्प्ट करने की बात करी है। हालांकि इस पर जो फैसला है वो अल्टीमेटली जीएसटी काउंसिल को लेना है, लेकिन सिफारिशों में ये भी रखा गया है। इसके अलावा एक और जो मांग रखी गई है वो है कि जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जिस तरह से आईटी सेक्टर को दर्जा मिला हुआ है वही दर्जा टूरिज्म सेक्टर को भी दिया जाए, ताकि जो एक्सपोर्टर्स की जो बेनिफिट्स हैं वो भी टूरिज्म सेक्टर के जो लोग उठा सके। तो ऐसे कुछ विचार है जो कि प्रस्ताव है जो कि बजट के लिए रखे गए हैं और इस पर सरकार काफी गंभीरता से विचार कर रही है। जी, तो सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहन। और अगर ये कदम सरकार इस बार बजट में उठाती है तो ये बनेगी उस दिन की बड़ी हेडलाइन। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर गौशाला इकोनॉमी की। दरअसल आवारा पशुओं, स्ट्रे कैटल की बात आपने भी सुनी होगी। अब सरकार जो तैयारी कर रही है उससे तो ये लगता है कि ना सिर्फ आवारा पशुओं की समस्या का समाधान होगा, बल्कि इससे एक नया इकोनॉमिक रास्ता भी तैयार करने की कोशिश सरकार कर रही है। सूत्रों के हवाले से ये एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हैं आलोक प्रियदर्शी, जो ये कहती है कि पशुधन का इस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा कि उससे किसानों की आय बढ़ेगी और खेती की लागत घटेगी। इसके लिए सरकार 500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी करने वाली है। आलोक, बताएं क्या है आपकी एक्सक्लूसिव खबर? बिल्कुल, देखिए, गौशाला आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार बजट में बड़ा ऐलान कर सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री के प्रपोजल को करीब 500 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया जा सकता है, जिसके जरिए मिल्क को छोड़कर जितने भी काउ बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, बायो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको डेवलपमेंट और उनके रिसर्च के लिए सरकार इस राशि का इस्तेमाल कर सकती है। इसमें खास तौर से अगर प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें बायो सीएनजी, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक पॉलीमर, जिससे कि खास तौर से आजकल पेंट और वार्निश जैसी चीज़ें बनती हैं उनके डेवलपमेंट पर जोर दिया जा सकता है। इसके अलावा जो लाइव स्टॉक टूरिज्म पार्क्स, काउ सेंचुरी और जो R&D फैसिलिटी होती है उसके सेटअप पर भी इस राशि का इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल सरकार की मंशा यही है कि जो आज खास तौर से जो स्ट्रे कैटल की प्रॉब्लम्स है उसको किस तरह से दूर की जाए और साथ ही साथ किसानों को जो खेती में लागत आती है उसमें कमी लाई जाए और साथ ही साथ किसानों की आय को बढ़ाने पर भी जोर दिया जाए। तो कुल मिलाकर इस पूरे स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी जो है वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड को दी जा सकती है, जिसके जरिए इस पूरे काउ बेस्ड या गौशाला बेस्ड इकोनॉमी को डेवलप करने में मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक एक्सक्लूसिव खबर के लिए। तो ये कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ जो सरकार लेकर आ रही है, लेकिन डिमांड क्या है, अलग अलग सेक्टर्स के लोग क्या सोच रहे हैं, बजट से क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं, ये समझने की भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो कैपिटल गुड्स एक बड़ा सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा सेक्टर है,
इन सेक्टर्स में क्या चल रहा है, बजट को लेकर किस तरीके के अनुमान, कयास, अंदाजे और उम्मीदें हैं, ये समझने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी यतीन मोता के पास। बताएं यतीन, क्या है कैपिटल गुड्स और इंफ्रा के भीतर बजट से उम्मीदें? देखिए, ये टाइम बजट का जो फोकस रहेगा वो कैपिटल फॉर्मेशन पे रहेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे और मजबूत किया जाए इस पे रहेगा। जहां तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, एलोकेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया जाता है वहां लगभग 20% तक की वृद्धि आपको देखने को मिल सकती है। 2 लाख करोड़ से पार आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो सरकार का आवंटन है वो जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा जो इंफ्रा और केपेक्स सरकारी कंपनी करती है, यहां भी लगभग 15% की वृद्धि होनी चाहिए, ऐसा ब्रोकरेजेस मान रहे हैं। ऑब्वियसली एयरपोर्ट एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट है जहां सरकार लगातार निवेश करती रही है, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट पार्टनरशिप और पब्लिक पार्टनरशिप्स होने के बाद यहां थोड़ा बहुत आवंटन कम हो सकता है। ड्रिंकिंग वाटर यानी जो नल से जल और दूसरे जो पीने के पानी की इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहां आपको लगभग 20,000 करोड़ का आवंटन होता हुआ दिखाई दे सकता है। जहां तक कि कैपिटल गुड्स का सवाल है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स पे ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि जितने ज्यादा आपको पीएलआई स्कीम आते हुए दिखाई देंगे उतने कैपिटल गुड्स की मांग बढ़ेगी, तो ये एक पॉजिटिव है। ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार मेगा पीएलआई स्कीम और इंसेंटिव्स अनाउंस कर सकती है इस बजट में, ऐसा ब्रोकरेजेस मानते हैं। रेलवे और डिफेंस, इन दोनों ही सेगमेंट्स जहां कैपिटल गुड्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, यहां आवंटन लगभग 20 से 25% बढ़ने का अनुमान है। और इंफ्रास्ट्रक्चर केपेक्स जो होता है, यहां आपको लगभग 10% तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो ब्रॉडली अगर हम कहें, चाहे वो रोड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सैनिटेशन हो, वाटर प्रोजेक्ट्स हो, डिफेंस प्रोजेक्ट्स हो, रेलवे प्रोजेक्ट्स हो, इस साल आपको शायद बजट बहुत बढ़िया तरीके से फोकस करता हुआ दिखाई देगा इस सेक्टर पे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है और क्योंकि सरकार इलेक्शन मोड में है, तो यहां जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ती हुई नजर पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया यतीन। तो इंफ्रा पर सरकार का कमिटमेंट है 5 साल में 5 लाख करोड़ का, तो अब जो इंतज़ार है वो इसी बात का है कि एलोकेशन किस तरीके से होता है, इंफ्रा के किस सेगमेंट में ज़्यादा पैसा देखने को मिलता है। और भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमेटिव इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री की क्या उम्मीदें हैं सरकार से, बजट से? इंडस्ट्री को सपोर्ट देने का सिलसिला क्या जारी रहेगा? साथ ही ऐसे कदम भी सरकार उठाएगी जिससे गाड़ियों की मांग बढ़े? ऑटो सेक्टर की बजट उम्मीदों पर देखिए रोहन सिंह की रिपोर्ट। पिछले साल भारत के ऑटो सेक्टर ने जबरदस्त ग्रोथ हासिल की। करीब 42 लाख गाड़ियों की बिक्री के साथ भारत इस वक्त दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। इस ग्रोथ में पिछले कुछ बजट में आई सरकारी योजनाओं की भी भूमिका रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए फेम स्कीम या सीएनजी और हाइड्रोजन गाड़ियों पर फोकस या पीएलआई जैसी स्कीम। ऑटो सेक्टर इस बार भी एक ऐसे बजट की उम्मीद कर रहा है जिसमें सेक्टर को बूस्ट मिल सके। पहले फेम फेज़ 1 हो या बाद में फेम फेज़ 2 हो, फिर पॉलिसीज़ हो, फिर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स हो और स्टेट में भी कुछ इंसेंटिव्स है। तो ये आई थिंक बहुत अच्छा काम हुआ है। हमारी दरख्वास्त या रिक्वेस्ट यही रहेगी कि ये सब कंटिन्यू रहे जब तक ज़ीरो एमिशन व्हीकल्स का पेनिट्रेशन एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करे, तब तक इनको जारी रखना जरूरी है। I would hope that the government would actually continue to support new technologies. They've done a lot of work in terms of PLI schemes and all that, but specifically in terms of R&D, if the government can support, that'd be great. कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को उम्मीद है कि इंफ्रा सेक्टर में ज्यादा निवेश से गाड़ियों की मांग बढ़ेगी। ईवी गाड़ियों से जुड़ी कंपनियां फेम स्कीम को 2024 से आगे बढ़ाने की मांग कर रही हैं। ईवी कंपनियां ये भी चाहती हैं कि स्पेयर पार्ट्स पर जीएसटी 5% रखी जाए और सेल्स पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी हटाई जाए। इलेक्ट्रिक के लिए हमारा रिक्वेस्ट होगा कि इसको प्रायोरिटी लेंडिंग दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स इसको यूज़ करें। आज 14 आउट ऑफ 20 सिटीज़ इन द वर्ल्ड आर फ्रॉम इंडिया विच आर अमंग्स द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़। तो उसको कम करने के लिए उन सिटीज़ पे मैंडेट किया जाए कि वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करें, ताकि एक क्लीन एयर में लोग ब्रीथ कर पाएँ और उस एनवायरनमेंट में रह पाएँ। कंपोनेंट निर्माताओं की संस्था ACMA ने सभी कंपोनेंट को 18% जीएसटी के दायरे में लाने की मांग की है। ऑटो सेक्टर को उम्मीद है कि अगर सरकार इस बार इनकम टैक्स में थोड़ी छूट देती है तो इससे गाड़ियों की मांग बढ़ेगी। रोहन सिंह, दिल्ली। और ऑटो सेक्टर का इस वक्त पूरा फोकस है ईवी पर, और